बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को हमारी जानिब से एक्सप्रेस मीडिया नेटवर्क की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का शो हम ईद के हवाले से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको तो पता है कि दिलचस्पी लोगों की होती है, कि खिलाड़ियों में लोगों की दिलचस्पी होती है, ऑर्गेनाइजर्स में। लेकिन आज के शो में हमने 4 ऐसे मेहमानों को जमा किया है कि जिन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत काम किया है और पसे पर्दा रहकर मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों को प्रमोट करने के हवाले से, खिलाड़ियों की सलाहियतों को लोगों के सामने लाने के हवाले से इन लोगों का जो काम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज हम इनसे कैजुअल सी गुफ्तगू करेंगे ईद के हवाले से, क्योंकि जो हमारे चारों मेहमान हैं ये यकीनन पाकिस्तान से बाहर भी गए हैं और पाकिस्तान से बाहर जब इन्होंने इवेंट्स कवर किए हैं तो बाद इवेंट्स ऐसे भी आए हैं कि जब ईद उल फितर का पुरमसरत मौका आया और इन्होंने उन इवेंट्स को कवर किया घर वालों से दूर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चलें। दाएँ जानिब से शुरू करते हैं क्योंकि दोनों सीनियर्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो रोज़नामा जंग से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इनके तबसरे और तज्ज़िये भी जियो न्यूज़ और जियो सुपर पर देखते हैं। और इस दश्त की सयाही में इन्होंने 30 बरस से ज़ायद अरसा गुजार दिया है। इनसे हम बात करेंगे, इनके तजर्बात आप तक पहुँचाएँगे। उनके साथ मौजूद है शाहिद अख्तर हाशमी। शाहिद हाशमी भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ये भी माजिद भट्टी के साथ उसी लॉट के 30 बरस से ज़ायद अरसे से जर्नलिज़म की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। ARY न्यूज़ से भी वाबस्ता है। उसके अलावा एक गैर मुल्की एजेंसी AFP एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस, उसके लिए भी काम करते हैं और मुतादिद इवेंट्स उसके लिए कवर कर चुके हैं। और इनसे भी हम पूछेंगे इनके तजर्बात के हवाले से। हमारे बाएँ जानिब मौजूद हैं 2 यंग जर्नलिस्ट जिन्हें अगर हम तीनों को हटा दें तो यंग इनको दोनों को कहा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है सैयद याह्या हुसैनी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जियो न्यूज़ के एंकर हैं और तकरीबन 20-22 बरस से इस जर्नलिज़म की फ़ील्ड में अपना एक मकबूल प्रोग्राम स्कोर के नाम से करते हैं और ये भी मुताद्दिद इवेंट्स कवर कर चुके हैं। तो इनसे भी इनके तजर्बात शेयर करेंगे, पूछेंगे कि ये ईदी देते हैं या ईदी लेते हैं। अब भी बाज़ लोग जो होते हैं वो अपने घर वालों से ईदी लेते हैं। इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। इनके साथ मौजूद है नजीबुल हसनैन, यंग जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक ARY न्यूज़ से। ARY न्यूज़ पे नजीबुल हसनैन एक शो होस्ट करते हैं स्पोर्ट्स रूम के नाम से और बड़ा इनका मकबूल प्रोग्राम है। अगरचे कि हमारे प्रोग्राम की तरह इनके प्रोग्राम में भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती हैं, याह्या के प्रोग्राम में भी आ जाती हैं, लेकिन नजीबुल हसनैन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और बड़े डिसेंट अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। और इनका चूँकि ताल्लुक, इनका फैमिली बैकग्राउंड भी जर्नलिज़म से है, ब्रॉडकास्ट मीडिया से है। इनके वालिद जो थे वो नजमुल हसनैन साहब जो अब रिटायर हो चुके हैं, माशाल्लाह हयात हैं, वो रेडियो पाकिस्तान से रिटायर हुए और इनके दादा नसरुल्लाह खान साहब तो मुल्क के मारूफ कॉलम निगार थे। तो इन चारों से हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। भट्टी साहब ये बताइए ईद कैसे मनाते हैं आप? देखें, जो ईदें माजी में गुजर गई उसका तो तस्करा बाद में। आज एक हमने ये भी फ़ायदा उठाया कि आपके साथ ईद मनाएं और पहली बार ईदी भी लेके जाएं। अच्छा। तो औरों से भी ईदी लेते हैं या हम ही से लेके जाएंगे आप? देखें, आज तो इस वक्त तो आप ही हमारे बड़े हैं। अच्छा। लेकिन बहरहाल ईद देखें, ईद एक ऐसा फेस्टिवल है कि जब भी इसको आप मनाएं हर बार एक नया उसका मज़ा होता है। लेकिन अपने घर वालों के साथ अपने मुल्क में ईद मनाने का मज़ा एक बिल्कुल मुनफरिद और बहुत अच्छा होता है। और ज़ाहिर है अब तो हम लोग बड़े हो गए, अब बच्चे जो हैं उनकी ईद होती है। लेकिन बहरहाल ईद का एक ऐसा त्यौहार है कि पूरे साल सब लोग इंतज़ार करते हैं। तो मुख्तलिफ ईद मनाने के अंदाज़ हैं। बचपन में नित नए तरीक़ों से ईद मनाते थे, अब तो ये कि बच्चे ईद मनाते हैं और हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि हम कितनी ईदी देंगे। लेकिन हमने कहा कि चलें आज मौका गनीमत है कि आपसे भी ईदी लेके जाएं। लाइव ईदी देंगे हम। पहले याह्या की तरफ आते हैं। याह्या, आप तो काफ़ी अरसे से इस फील्ड में, ईद के मौके पर क्या करते हैं? बाद लोग तो सोते हैं, शोज़ की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और घर वालों के साथ वक्त गुजारते हैं। आप क्या करते हैं ईद के दिन? इकबाल बेग साहब, ईद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है ईद तो आपका हर रोज़ ईद होती है। अगर आपकी फ़ैमिली आपके साथ है और आप अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। ईद का एक दिन आता है, ईद उल अज़हा का, ईद उल फ़ितर का त्यौहार है। लेकिन मैं समझता हूँ ईद तो आपकी हर रोज़ होती है अगर आप अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। ऑन द अदर साइड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ सालों से क्योंकि मेरी बेगम जो है वो हाफिज़ कुरान है, तो जो सबसे बड़ी तब्दीली मेरी ज़िंदगी में आई वो ये आई कि अल्लाह ताला किसी को देकर आज़माता है और अल्लाह ताला किसी को लेकर आज़माता है।
तो मेरा ख्याल ये है कि ये कोविड का जो सिचुएशन हुई और कुछ लोग फाउंडेशन के अंदाज़ में काम करते हैं, कुछ एसोसिएशन के अंदाज़ में काम करते हैं, और ये एक हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि हम मुसलमान हैं और यहाँ पर लोग दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपने भी फलाई काम शुरू किया? मैंने फलाई काम तो ये नहीं कहूँगा इकबाल बेग साहब के शुरू किया, लेकिन अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जिस हद तक काम करता हूँ मैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे दोस्त हैं कि जब मैं उनको कुछ कहता हूँ, किसी की मदद करने के लिए कहता हूँ, तो चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, वो मेरी बात को लब्बैक कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पिछला साल ऐसा था कि मैं समझता हूँ कि जो मेरी सेविंग थी, मैं सोच रहा था कि यार इस बार तो देने लेने का मामला है, क्या करना चाहिए। आप यकीन मानिए इकबाल बेग साहब कि जितनी मेरी सेविंग थी, जो देने लेने का मामला था, मैंने सब खर्च कर दी। मैंने ये सोचा कि यार आगे होगा क्या होगा, यकीन माने, लेकिन आप कि उसके बाद मुझे किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं हुई। तो रमज़ान में जो मेरी कमिटमेंट है मैं उसको पूरी कर सकूँ। शाहिद, आप भी काफ़ी, और आप तो माशाल्लाह से, माजिद भट्टी भी बाहर, मैं भी कम, लेकिन आप तो अक्सर गैर मुल्की दौरों पर रहते हैं। तो आप ईद अगर बाहर आती किस तरीके से मनाते थे? ज़ाहिर है दोस्तों के साथ होते हैं, मैं और माजिद ज़्यादातर साथ होते हैं, रशीद शकूर होते हैं, तो हम लोग कहीं बाहर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। 2019 में वर्ल्ड कप चल रहा था, तो एक मैच पाकिस्तान बुरी तरह हारा, एक मैच जीता, तो मिली जुली कैफियत के साथ हम ब्रिस्टल पहुँचे, तो रास्ते में हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। वहीं हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ब्रेडफर्ड से, वो सिवैयाँ ले आए थे, तो हमने सिवैयाँ खा के थोड़ा बहुत जश्न मना लिया। श्रीलंका से मैच था, अगले दिन वो बारिश की नज़र हो गया। तो ज़्यादातर बाहर ही होता है। बकरीद तो मुझे नहीं याद कि मैंने कोई बकरीद पाकिस्तान में मनाई हो, ज़्यादातर यूएई में ही पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही होती हैं। 17, 18, 19 की ईद भी बाहर ही मनी। ये 20 की ईद थी, लेकिन कोविड ने ऐसी सिचुएशन ख़राब कर दी कि नमाज़ पढ़ते जाते हुए भी ज़रा थोड़ा सा डर लगता है। नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गए और फिर आकर घर में ही रहे। तो अब इस साल सोचा है कि नहीं, थोड़ा बहुत बाहर निकल के लोगों से मिलेंगे, लेकिन कोविड ने ऐसी सिचुएशन की है कि लोग मिलना मिलाना भी इतना बंद हो गया है। माजिद भट्टी तो ईदी मांग रहे हैं, आप ईदी मांगते हैं या ईदी देते हैं? नहीं, मैं तो ईदी देता हूँ ज़्यादातर। बच्चों को ज़्यादातर देनी पड़ती है, और बच्चे मेरे 4 हैं, वो हर साल 10%, 15% इंक्रीज़ करके हो जाता है। तो लेकिन ये कि अच्छा है, शुगल रहता है एक बच्चों को आप ईद देने, इसलिए कि बच्चों ही की ईद होती है। नजीब, आपकी तो माशाल्लाह बेटी भी है, और आप ईद किस तरीके से बनाते हैं? वो तो आपसे बहुत लाड प्यार करते हैं, बेटियां तो बाप से बहुत प्यार करती हैं, तो आपका क्या रूटीन होता है ईद के दिन? जी, कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ गुजारें। बेटी भी है, बेटा छोटा है, और उनके साथ ही वक्त गुजरता है। रिश्तेदार मेरे ज़्यादातर अमेरिका में हैं, यहाँ है नहीं। और पहले जो लोग कहते थे कि बड़ी बुरी बात होती है ईद के दिन सोना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है अब कोविड में सो जाए तो बेहतर है, बाहर ज़्यादा ना निकलें और जितना हो सके ख्याल करें, क्योंकि ये ऐसी एक बीमारी आ गई है, ऐसी एक वबा है जिसको आप अपने आप से ज़्यादा दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके घर में ज़ईफ़ रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ये डेडली हो सकता है वायरस। तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इस ईद पे भी। हम वैसे तो फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, कोशिश होती है कि दोस्तों वगैरह से मिल लें। जहाँ तक आपने बात की इन सब की, मेरे सीनियर्स की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, मैं डेली शो की वजह से ज़रा ट्रैवलिंग हमारी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी आप घर पे सो के गुजारते हैं? जी, कोशिश ये होती है कि ज़्यादा अब इस सिचुएशन में घर पे ही रहें। या खिलाड़ियों के साथ आपने कभी ईद मनाई है, क्रिकेटर्स वगैरह, या क्योंकि आपका तो बड़ा इंटरेक्शन होता है, कभी ऐसा मौका आया है कि आप बाहर हो और ईद मनाई गई हो साथ? इकबाल भाई, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि मेरे चंद ही दोस्त हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स भी मेरे दोस्त हैं, और मेरे बेहतरीन दोस्तों में अगर मैं कहूँ कि उनको शुमार करूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन 2016 से 2019 तक तो मुसलसल हम लोग इंग्लैंड जा रहे थे। 2020 में नहीं गए, ये 2021 में भी, वरना पाकिस्तान टीम तो हर साल इंग्लैंड नहीं जा रही थी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मेरे दोस्त जो होते हैं, मैं उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, चाहे पाकिस्तान में हूँ चाहे पाकिस्तान से बाहर हूँ। खिलाड़ियों के साथ, जहाँ तक आपने ईद मनाने की बात की है, पहले मैं मिलना जुलना कम करता था, लेकिन ये कोविड ने उल्टा काम किया है। अब मैं लोगों के घर जाता भी हूँ और लोग मेरे घर आते भी हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। माजिद भट्टी साहब, आप भी माशाल्लाह एक सीनियर हैं, आपके सामने कई क्रिकेटर्स ने, कई खिलाड़ियों ने अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया। कोई ऐसा वाक़या ईद का, जैसे मैं 98 के टूर पे साउथ अफ्रीका में गया था, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी रेडियो से कमेंट्री के लिए, तो ईद आ गई किम्बरली में, और फिर हम एक फ़ैमिली जो थी वो मिल गई, मुसलमान फैमिली थी, वो अपने घर ले गई और उन्होंने हमारी बड़ी खातिर तवाज़ो की। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? 2003 का इकबाल वर्ल्ड कप था, हम लोग जोहानिसबर्ग में थे, और हाँ, उस दिन हमने ट्रैवल करना था किम्बरली के लिए, लेकिन उसी दिन राशिद लतीफ़ और एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा फेमस जो झगड़ा हुआ, मैच रेफरी क्लाइव राइट ने हेयरिंग की, लग रहा था कि राशिद लतीफ़ पूरे टूर्नामेंट से बैन हो जाएंगे, तो हम जा नहीं सके।
लेकिन शाहिद हाशमी के कज़न रहते हैं जोहान्सबर्ग में, फ़ारूक पटेल, वो हमें अपने घर पे लेके गए और इतना एहतमाम उन लोगों ने किया था कि हमारे घरों में हम लोग इतनी डिशेस नहीं बनाते हैं। मेरे ख्याल को 25-30 डिशेस थी और बकरीद थी। उन्होंने कहा कि हमने कुर्बानी दे दी है, खाल उतार के फ्रीज़र में बकरे को रख दिया है, अब छुट्टी वाले दिन गोश्त बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जितना बड़ा एहतमाम किया था, एक वो ईद थी, एक 2007 में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी थी, तो चंडीगढ़ में मैंने ईद मनाई थी। तो इंडिया में चंडीगढ़ ऐसी जगह जहाँ पर मुस्लिम बहुत कम है, वहाँ तो पता भी नहीं चलता कि ईद है, तो वो सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो होटल वालों को पता चला कि ये मुसलमान यहाँ ठहरे हुए हैं, पाकिस्तान से आए, तो उन्होंने नाश्ते में सेवइयाँ हमारे लिए बनाई हुई थी। तो ये 2 ईद हैं। और बाकी जो एक कुछ ईद मैंने और शाहिद ने, एक इन्होंने इंग्लैंड की 2019 की बताई, फिर इसके अलावा हमने दुबई, अबू धाबी में बहुत सारी ईदें मनाई हैं वो। लेकिन वहाँ ईद ऐसा फेस्टिवल है, वहाँ पता नहीं चलता। तो वहाँ जो फारूक पटेल ने जो इतना एहतमाम किया था, पार्सल का भी एहतमाम किया था कि नहीं? नहीं, पार्सल असल में हमने फिर ट्रैवल करना था, फ़्लाइट थी। अदरवाइज फ़ारूक पटेल तो बेचारे बहुत उन्होंने लुक आफ्टर किया। जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपने दोस्तों के नंबर दिए हुए थे, उनके दोस्त हमें लुक आफ्टर करते रहे। तो हालांकि 2003 के बाद अब 17-18 साल हो गए, मैं साउथ अफ्रीका गया नहीं कभी, लेकिन फ़ारूक पटेल ने जितने हमें लुक आफ्टर किया वो अनबिलीवेबल। शायद आप भी 2007 के वर्ल्ड कप में थे, वर्ल्ड T20 में साउथ में, अफ्रीका वर्ल्ड T20 वो रमज़ान में, मैं था रमज़ान में। तो फारूक पटेल के साथ आपने हमारी भी बात कराई थी फ़ोन पे, बड़ी मोहब्बत करने वाले। वो किस तरह भट्टी जो बता रहे हैं कि इस तरीके से वो ईद बड़े शान अंदाज से मनाया करते थे। साउथ अफ्रीका के जो मुसलमान हैं बड़े हॉस्पिटेबल हैं, इतना ख्याल रखते हैं अपने मेहमान का कि कभी कभी लोग समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा ओवर कर रही है। वो उनके बहनोई सईद हरजूक, जिनका भी 2-3 साल पहले इंतकाल हो गया, आयशा बाजी, पॉपी बाजी, तो ये लोग इतना ज़्यादा ख्याल करते थे। और क्रिकेट के दीवाने। ईदी तो नहीं दी थी उन्होंने, ईदी तो नहीं, ईदी हमने ली नहीं। हाँ। लेकिन वो इतना सब कुछ कर देते हैं कि उसके बाद ईदी की गुंजाइश नहीं रहती। खाने इतने खिलाते हैं आपको और वो ख्याल इतना रखते हैं, कहीं भी जाना हो आपको फारूक पटेल अपनी नीली बलीला लेके आ जाएंगे, खड़ी कर देंगे। और वो फिर हुक्म भी देते थे कि देखो गाड़ी कहीं बंद हो गई तो काले आ जाएंगे, भागना पड़ेगा। और डराते भी थे वो हमेशा से। लेकिन बड़ा मज़ा आता है। और जब बाहर कोई अपना मिल जाए, अपना मुसलमान मिल जाए, त्यौहार का भी मज़ा आ जाता है, खाने पीने भी अपने मिल जाते हैं। इसलिए कि आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको सबसे बड़ी जो कंसर्न होती है वो हलाल फूड की होती है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब्दुल माजिद भट्टी, शाहिद हाशमी, याया हुसैनी और नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद है। कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर जो फ्लड लाइट्स आप देख रहे हैं, जहाँ एक ज़माने में खंडर हुआ करता था, यहाँ हम अपना ये ईद का शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ 4 पाकिस्तान के ऐसे जर्नलिस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो हमारे साथ मौजूद है और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। या आप भी कुछ अपना तजुर्बा बताएं ना कि आप ईद बनाने के लिए गैर मुल्की, जैसे माजिद भट्टी ने, शाहिद हाशमी ने बताया, आपने कहीं बाहर ईद मनाई पाकिस्तान से बाहर? बहुत सारी ईदें मनाई हैं इकबाल भाई, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं है। लेकिन ये जो शाहिद हाशमी साहब ने बात की साउथ अफ्रीका की, अब इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद का त्यौहार हो या रमज़ान हो, जिस तरह आपको लुक आफ्टर करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं फ़ारूक साहब लीड्स में, और 2018 में उन्होंने एहतमाम किया था। पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच खेल रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने भट्टी साहब से दरख्वास्त की, क्योंकि भट्टी साहब की बड़ी कुर्बत है, बड़ी उनसियत है, बड़ा प्यार है सरफराज अहमद के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप सरफराज अहमद को लेकर आए। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि सरफराज अहमद वहाँ पर थे, मैं था, भट्टी साहब थे, शाहिद हाशमी साहब वहाँ पर मौजूद थे। ईद वाले दिन? नहीं, रमज़ान में इफ्तार के लिए आए थे सरफराज। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये पाकिस्तान टीम, मेरा ख्याल है हमारे सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं। ये चीज़ मेरा ख्याल है बाकी टीमों में नहीं है कि वहाँ पर सहाफ़ियों को, खिलाड़ी अगर उनके साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो और अगर कोई अपनी फैमिली में उसको बुलाना चाहे, उसकी मेज़बानी करना चाहे, तो खिलाड़ियों के जो तवस्सुत है वो सहाफ़ी बनते हैं और फिर वो उनके घर जाते हैं। मेरा ख्याल है बाकी टीमों में ये मामला नहीं है। लेकिन फिर जो चीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों में, क्योंकि इंडिया के सहाफ़ी भी मुझसे बात करते हैं या बाकी मुल्कों के सहाफ़ी, वो कहते हैं यार आपकी इतनी दोस्ती खिलाड़ियों के साथ कैसी है। तो मेरा ख्याल है कि गिव एंड टेक का मामला होता है, और आप अगर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नाराज़गी भी होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा, 2 सीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इस दश की स्याही में उन्होंने बड़ी जो है वो ज़िंदगी गुजारी है, आपका भी बड़ा तजुर्बा है। नहीं, बूढ़ा तो इंसान नहीं होता, मेरा ख्याल है कि हम जो कहते हैं वक्त गुजर जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, इकबाल बेग साहब, भट्टी साहब भी यहाँ पर मौजूद है, शाहिद हाशमी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि अब मेरा ख्याल है कि वो जो सहाफ़त का स्टैंडर्ड है, अब वो मेरा ख्याल है नहीं रहा।
और जो हमारे सीनियर लोग बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते थे। मैं बिल्कुल अब पैराशूटर्स आ गए सहाफ़त में। पैराशूटर तो हर जगह मौजूद हैं। ये सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि आप आज जो बात कर रहे हैं, आज जो आप लिख रहे हैं, वो कल आपको कोई दिखा सकता है आईने की तरफ। कोई शोएब अहमद आ सकता है। नजीब आप क्या कहेंगे? आप मतलब ये कह रहे हैं कि बात दिखा सकते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे नजीब, जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन आपका भी होता है, मैंने देखा है कि आप इंटरव्यूज़ करने के लिए स्पेशली, अभी तो कोविड है 2 साल से लाहौर जाते रहे, लाहौर में आप ईद के ख़ास तौर पर इंटरव्यूज़ करते, तो कैसा खिलाड़ियों का रिएक्शन कैसा होता है? वो आपके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, दोस्ती की बुनियाद पर या चैनल की बुनियाद पर? देखिए, आप कह रहे थे कोविड की वजह से मैं पिछले साल भी गया था और इस साल भी गया हूँ। इंटरव्यूज़ इस साल भी रिकॉर्ड किए हैं। आपकी दोस्ती, आपके जो ताल्लुकात हैं वो होते आपके चैनल के थ्रू ही हैं। फिर वो आपकी पर्सनल डीलिंग कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हम काम कर रहे होते हैं ये नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, कहीं हम उसकी दोस्ती में किसी और का हक ना मार रहे हो। तो ये बहुत शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बन जाए। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ताल्लुकात भी अच्छे रखें और साथ साथ आप ये भी ख्याल रखें कि किसी का हक ना मारा जा रहा हो और आप किसी को एक्स्ट्रा फेवर या सपोर्ट ना कर रहे हो। तो मेरी कोशिश यही होती है और जितने खिलाड़ी अब तक मुझे मिले हैं, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सौ के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती भी है, जो कि आई थिंक ऐसी दोस्ती है जो ज़िंदगी भर रहेगी। माजिद भट्टी साहब, आपने बहुत अरसा गुजारा है, मुझे तो याद है 32-33 साल जर्नलिज्म की फील्ड में। जैसे आप हुए, शाहिद हाशमी हुए, या याया भी, या नजीब भी, एक थ्रू प्रोसेस आए, मेहनत करके निचले लेवल से आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए। आप भी बड़ी मेहनत करके आए। क्या समझते हैं आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में? आप समझते हैं वो चीज़ नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी? क्योंकि बहुत सारे नौजवान आ गए, बाद नौजवान ओवर एम्बिशियस भी होते हैं, बाद नौजवान बहुत ज़्यादा मुतारिक भी होते हैं। आपकी क्या राय है सवाल? देखिए, ज़िंदगी में इकबाल, शॉर्टकट जो है ना वो हमेशा से नुकसानदेह है। आप सड़क पे अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे और ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे तो वो भी नुकसानदेह। लेकिन जो लोग ड्यू प्रोसेस हैं, अब याया और मैंने पहली बार 2004 में हमने इंग्लैंड का टूर साथ किया, चैंपियंस ट्रॉफी जो थी। लेकिन आज, उस वक्त भी खैर याया का नाम था, लेकिन आज 2021 में याया हुसैनी जहाँ खड़े हुए ना, इसमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये आज भी सीनियर्स को कहेगा कि आप बताएं कि ये डिसीजन आप पहले लें। तो ये देखें, ये जो आजकल वो पैराशूटर्स जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना, वो यही है कि वो ना किसी की इज्जत करते हैं और कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट मारें और सोलो फ्लाइट ले लें, तो वो लोग आगे बढ़ भी नहीं पाते और नुकसानदेह ज़्यादा होता है। अगर आगे बढ़ भी जाते हैं तो उनका जो ओहदा है, वो सफ़र है, वो ज़्यादा तवील नहीं होता। तो ये है कि हमने उस्तादों से सीखा, डांटे खाई, बुरा भला कहते थे, लेकिन उसके बाद आप देखें कि हम तो, आप बसों में सफ़र करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन बस यही है कि जो लोग इस प्रोसेस से गुजर के आए उनका कैरियर भी लंबा है। शायद आपकी क्या राय है? आपने भी बड़ी जिद्दोजहद की, एक तवील अरसा गुजारा, और प्रोसेस के थ्रू अगर आदमी आता है तो उसका कैरियर भी तवील होता है और उसकी इज्जत भी होती है अगर वो सही तरीके से काम करता है। देखो 3 H हैं। H का जो वर्ड लफ्ज़ है, लेटर इंग्लिश का, वो 3 H अगर आप गौर से देखें, ह्यूमिलिटी सबसे पहले, आप में हम्बलनेस हो, ह्यूमिलिटी हो, इंसानियत हो, आप दूसरे इंसानों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो। कुरान में भी है कि खैरुन नासा मन यनफउन नास, जब तुम इंसानों के साथ अच्छे होगे जिस तरह मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ। ह्यूमिलिटी। नंबर 2, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं, तो आपको शॉर्टकट कभी भी नहीं चलेगा। और थर्ड, जो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, वो है ऑनर। वो ऑनर आपको मिलता है जब आप ह्यूमिलिटी और हार्ड वर्क शो करते हैं। और चौथा H अगर आप चाहें तो वो हाशमी भी है कि वो भी H से ही आता है, लेकिन गुजारना पड़ता है। आजकल की जो जनरेशन है, एक तो वो पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ के ख़बरों से मुतालिक उनका होमवर्क नहीं होता कि ख़बर में क्या चीज़ है, बैकग्राउंड क्या है। दूसरे, वो ओवर एम्बिशियस बहुत हैं। हमें याद है अच्छी तरह, मैं देखता था माजिद को, रशीद शकूर को, कि ये लोग शारजा जा रहे हैं। आप गए शारजा कई दफ़ा, लेकिन मैं कभी भी शारजा नहीं गया जब वो CBFS का ज़माना था। मैंने कहा मैं अपनी टर्न का इंतज़ार करूँगा, मेरी टर्न आएगी। और फिर मेरी टर्न ऐसी आई कि मैंने जब पाकिस्तान के रिवाइवल, जब वहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट हुई, तो सारे मैच मैंने कवर किए। तो मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया। आज की पौध की तरह नहीं कि वो पहले दिन आते हैं, पहले दिन
इन्होंने टॉप खिलाड़ी का इंटरव्यू करना है, पहले दिन उन्होंने बाहर जाना है। ये एक चीज़ें हैं जो आप प्रोसेस से अगर नहीं गुजरते, आप ओवर एम्बिशियसनेस दिखाते हैं, तो फिर आप वो मकाम अचीव नहीं कर सकते जो याया ने किया या नजीब ने किया या माजिद भट्टी ने किया या आपने किया। वो एक प्रोसेस से आता है। क्या कहेंगे या आपकी क्या राय है इस हवाले में? मैं जो बात करने जा रहा हूँ बड़ी सख्त बात है, और मैं ये कहूँगा कंधों के ऊपर बैठकर जो है ना, आप कब्रिस्तान में तो जा सकते हैं, आप किसी जगह पर जाकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि किसी के कंधों पर बैठ के अगर आप आएंगे तो फिर आपको बहुत जल्दी किक भी पड़ कंधे जाएगी। हटा ले वो अगर, तो फिर नीचे भी तो गिर सकते हैं। अभी जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि सीनियर की इज्जत करने की, देखिए बात दरअसल ये है कि इसमें आपकी फैमिली का भी बड़ा अमल दखल होता है, आपकी तरबियत का भी बड़ा अमल दखल होता है। शाहिद हाशमी के साथ मैंने रेडियो पर काम किया, माजिद भट्टी साहब के साथ मैं अभी जियो में मुंसलिक हूँ, नजीब के साथ मैंने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन चूँकि मेरे FM 101 अच्छा पे, हाँ। लेकिन मेरे कुलीग हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ज़िंदगी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज़िंदगी में आपका काम बोलता है। और आज अगर आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, आज अगर आप किसी के साथ झुककर मिल लेंगे, किसी को सलाम कर लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आज हमें यहाँ पर पहुँचाया तो कल आपकी बारी भी आ सकती है, जिस तरह शाहिद हाशमी साहब कह रहे हैं। तो इसमें आप अगर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे इस्लाम में गुरूर किसी को पसंद नहीं है, तो अगर आप सर झुका कर चलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी सोचते रहें, ऊपर फैसले करने वाला बैठ। नजीब, एक जुमले में आप भी बताएं, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाता हूं। बिल्कुल, मैं जो शाहिद साहब ने कहा, मैं उसमें एक और वर्ड भी ऐड करूंगा, ऑनेस्टी। एक आपकी ऑनेस्टी, एक और एज भी ऐड हो गया उसमें कि ऑनेस्टी इसके अंदर होनी चाहिए। और जैसे कि अभी याया ने कहा, ये हम कहते हैं तालीम और तरबियत, मेरे हिसाब से तरबियत और तालीम जो आपको घर से मिलती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपके सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनका रिगार्ड। फिर हमारी एक बहुत छोटी सी फील्ड है, हर फील्ड की तरह ये जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ये मीडिया हैं या एंकर्स हैं, ये ज़रूरी है कि आपने एक दूसरे से दुश्मनी करके ही काम करना है। आप अच्छे से मिलें, आप एक दूसरे से अब याया एक्चुअली मेरे काउंटर पार्ट है एक तरह से, उस चैनल में हैं जिस चैनल से बहुत राइवलरी रहती है हमेशा, लेकिन जब भी हम मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं। इन्होंने भी हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बड़ा रिगार्ड किया है, मेरा भी इनके साथ ऐसा ही रहा है। और सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे हमने सीखा है, और सीखने के लिए फिर ज़रूरी है कि आपको झुक के मिलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी आप सीख सकते हैं। प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हो गया, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी बात मज़ीद करेंगे, पूछेंगे ईदी कितनी देते हैं, माजिद भट्टी से पूछेंगे कि कितनी। अब तो कोविड की वजह से दूसरा साल है, शायद बच्चे कम आते हो, लेकिन ईदी का ज़रूर पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की इस स्पेशल एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम 4 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि बड़े जाने पहचाने, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं ईद के हवाले से, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ अब्दुल माजिद भट्टी से करते हैं। माजिद भट्टी साहब, खाना वाना पकाते हैं आप घर पे ईद के दिन, या भाभी पकाती हैं खाना? चाय के अलावा तो हमें कुछ बनाना नहीं आता। हम जब दौरों पे होते हैं तो हम फिर शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये पकाते हैं? हाँ, ये मतलब हर किस्म की एंटरटेनमेंट हमारे लिए। जब खाने का मसला हो तो खाना भी पका देते हैं, माँ बन के ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, शफकत इनकी वैसी होती है, इन्हीं की होती तो है। गाइड भी करते रहते हैं कि यार ये सही है। और देखें, इनका जो सबसे तजुर्बा है ना, उम्र के लिहाज से इनका तजुर्बा भी है, मुताला जितना इनका है ना, बहुत सारी चीज़ों में हमें भी नहीं पता होता, लेकिन ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि देखें ये इसके बारे में ये लिख रहा है। तो आज के नौजवान अगर आगे निकलना चाहते हैं तो एटलीस्ट इनसे कुछ सीखने की कोशिश कर लें, तो ये आगे ले जाएंगे। तो कोई आता है सीखने आपके पास शाहिद साहब? आप लेगेसी बनाते हैं अपनी, जो लोग ARY में काम कर रहे हैं, मोहसिन रज़ाउल्लाह ने काम किया, सुल्तान महमूद ने काम किया, उसके बाद नईम साहब ने काम किया, फिर अभी हमारे यहाँ से हुज़ैफ़ा लड़का समा में गया है। आप उनसे पूछेंगे तो आपको यकीनन अच्छी बात ही बताएंगे। और किसी ने क्रिकेट, और नजीब को नहीं बताते आपको? नजीब को भी बताते रहते हैं, बाबर को भी, आसिम को भी। अल्लाह का शुक्र है, लेगेसी अच्छी है। और लेगेसी इसलिए है कि आप सॉफ्टली बोलते हैं सबसे, अपने जो तजर्बात होते हैं वो उनसे शेयर करते हैं। हुज़ैफ़ा की बात बताऊंगा कि क्रिकेट बोर्ड से किसी ने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, इसलिए मैं शाहिद हाशमी का स्टूडेंट हूँ। और जब क्रिकेट बोर्ड वालों ने बताया तो मुझे खुशी हुई कि एक बच्चे ने जो हमारे यहाँ 1-1.5 साल काम करके गया, उसने ये बात की कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं शाहिद हाशमी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, होता है ना कि इंसान गुस्से में रिएक्ट करता है, कोई शाहिद हाशमी नहीं शाहिद करते, हाशमी बहुत ठंडे मिजाज बहुत, के। अगर गुस्सा होगा ना, तो अगर ये खामोश है तो समझ लेंगे गुस्से में। सौंफ खाना शुरू कर देते हैं। सौंफ भी तब खिलाएंगे जब मूड अच्छा होगा। अच्छा, वरना नहीं है। या आपको भी तो गुस्सा आता है कि नहीं? बिल्कुल इकबाल भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब गुस्से पर कंट्रोल करना थोड़ा सा जो है वो सीख लिया है। और
ये मैं कहूँगा कि जो भी टूर मैंने शाहिद हाशमी के साथ या माजिद भट्टी के साथ किया, अच्छा वक्त गुजरा। और बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि आप अगर अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर सीनियर भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। सही। नजीब, आपका कैसा तजुर्बा? मेरा तो शाहिद साहब के साथ अभी पूरा महीना चोली हमने, दामन का साथ है। हाँ पूरा महीना हमने डेली शो किया है, एक घंटे का डेली शो। आपको अंदाजा है कि आपका बड़ा 1 मुश्किल घंटे काम, का है, हाँ, बहुत बड़ा मुश्किल मुश्किल काम हो जाता है। और शाहिद साहब के साथ पता नहीं चलता, टाइम अच्छा गुजर जाता है। और हमने कोशिश ये की कि जो भी हम प्रोग्राम करें वो अच्छा करें। और पाकिस्तान की सीरीज़ भी चल रही थी तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। तो ईद से पहले तो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते ना ईद के, या ईद वाले दिन भी जाना पड़ता है? नहीं, ईद वाले दिन हम तो जाने को तैयार हैं, गेस्ट नहीं मिलता, गेस्ट तो नहीं इसलिए आता। हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ईद के जितने भी प्रोग्राम मैंने किए वो रिकॉर्ड कर लिए। या आप भी रिकॉर्ड कर लेते हैं या लाइव ईद वाले दिन? बड़ा मुझे मुश्किल नहीं होता है। इकबाल भाई याद है कि कोई ईद पे मैच हो रहा होगा, ईद पे मैच होगा तो फिर ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह नजीब ने कहा, बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है कि ईद वाले दिन जाना बनता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर रिकॉर्डेड शो ही चलते हैं और उसमें यही डिमांड होती है कि जी आप पर्सनैलिटीज़ को अपने शो में इन करें। तो यही जो है आप माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन हैं। ईद वाले दिन स्पेशल अपनी बेगम से कोई डिश बनवाते हैं या जो मिल जाता है खा लेते हैं या कहीं जाते हैं? मेरी बेगम को इकबाल बेग साहब मुझसे ये सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि वो कहती हैं आप बताएं क्या पकाना है। मुझे कोई खाने पीने का इतना ज़्यादा कनात शौक पसंद नहीं है, है। इसका मतलब है। आप कनात पसंद कह लें या आप ये कह लें कि जो रखा होता है मैं वो खा लेता हूँ। बहरहाल आजकल तो मैंने बिल्कुल जो है वो आप ये कह लें कि रोटी चावल कोई छोड़े में। तो मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बेगम है, वो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं चलता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और बस ठीक है। भट्टी साहब, आप ये तो कह रहे हैं कनात पसंद है, आप भी कुछ कहते हैं, फरमाइश करते हैं या नहीं? देखिए, खाने के मामले में तो शौकीन है आप, ये तो शौकीन मुझे है, अंदाजा है इस जी हाँ। बात का कि आप कहते हैं कि खाना अच्छा होना चाहिए। लेकिन है कि अब चूंकि बेटा बड़ा हो गया है तो माँ को ज़रा वहाँ वोटिंग पावर ज़्यादा मिल गया, तो हमारी राय का एहतराम कम ही होता है। दो ज़्यादा हो गए हैं शायद आपके। तो माशाल्लाह बेटे जो है वो तो चारों पढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह से। तो क्या होता है, आप खाना वाना पकाते हैं आप घर में? खानों के शौकीन है माशाल्लाह, और खाना न सिर्फ घर में बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। मेरी बीवी बहुत अच्छे खाने बनाती है और बाहर से भी आता है, और वो बर्गर पिज़्ज़ा हर चीज़ खाते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिम भी करते हैं। और सिर्फ एक दिन संडे का दिन होता है जिसको वो चीट डे कहते हैं, उस दिन ज़्यादा खाते हैं। बाकी दिनों में फुल डाइट होती है, जिम होता है, एक्सरसाइज होती है। तो लेकिन मुझे खानों का बहुत शौक़ है, फलों का बहुत शौक़ है। तो मैं 3 चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखता हूँ, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा बोलना। और देसी नुस्खे भी इनके टोट के ये हर आदमी को अपना बीमारी का ख्याल ये रखना चाहिए। जैसे देसी हकीम टोटका जरूर हकीम बताएं। आजकल हाँ। टेलीविजन पे प्रोग्राम करते लेकिन ये हैं ना। नीम हकीम नहीं है। नीम हकीम नहीं हम है। सौंफ साथ लेके चलते हैं, जो सौंफ आपको टूर पर कभी भी आपका पेट खराब नहीं होने देगी। आलू बुखारे लेके चलते हैं, जो आलू बुखारे आपको कभी पेट खराब नहीं होने देगी। तो आदमी को अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आप अपना ख्याल रखते हैं, बीमारियों से आप फाइट कर रहे होते हैं, और जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपको। ये आप तो उम्र गुजर गई, ईद के हवाले से बच्चों में शौक होता है ना कपड़ों का, कि नए कपड़ों का। आप भी शौक रखते हैं कि भाई ईद के दिन शलवार कमीज़ अच्छा लेना है ज़रा, क्योंकि आप मशहूर हैं, वेल नोन है, तो उसके लिए ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं? इकबाल भाई, मेरा ख्याल है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये एक ऐसी ईद है जिस पर मेरा ख्याल है कि मैंने अपने हर शो में नए कपड़े पहने हैं। और मेरा ख्याल है कि इस बार मैंने ज़्यादा जो है वो कुछ शॉपिंग की ईद के हवाले से। अदरवाइज़ मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मैं हो गया या नजीब हो गया, हम तो मेरा ख्याल है 6 महीने के बाद ही जो है वो नया वार्डरोब तब्दील करते हैं। तो ईद पे अगर आप कहेंगे ख़ास नए कपड़े बनाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम तो ख़रीदते ही रहते हैं नए कपड़े। नजीब, आप भी अपने बेटा बेटी के लिए तो करते होंगे, अपने लिए आप भी तो यंग है ना, तो अपने लिए कुछ नहीं करते आप? मैं तो बहुत करता हूँ। और ये जो याया वाली बात है, ज़रा काट दे तो बहुत अच्छा होगा कि खाने में कंप्लेन नहीं करते, वरना ये सुन के मेरी बेगम बड़ी शिकायत करेगी। अच्छा। क्योंकि मैं खाने के मामले में ज़रा, मैं कहता हूँ जब इंसान घर अच्छी में खाए चीज़ है, अपनी हाँ, पसंद का अपनी खाए, पसंद का, तो सही। जो उसको अच्छा लगे वही बनवाए वही खाए। सही। तो मेरा थोड़ा सा उस मामले में वो है। और फिर शौक है मुझे कि ईद आए तो आप जिम उसमें वगैरह भी तो जाते हैं आप, रनिंग वगैरह भी करते हैं? ये पूरा लॉकडाउन, पूरा कोरोना का ज़माना जो है वो जॉगिंग, वॉक और साइकिलिंग में ही गुजरा ठीक है। है। और आप सबके बड़े जाने पहचाने तनवीर अहमद इसमें मेरा बड़ा साथ देते हैं। वो भी जॉगिंग करते हैं? वो वही तो करते हैं, लेकिन वो साथ तो वही लेके जहाँ जाते हैं। जॉगिंग लेकिन करने, नजीब, तनवीर के असरात तो नजर नहीं आ रहे। अल्लाह का शुक्र है। वो जहाँ जॉगिंग करने जाते हैं उनके बारे में भी तो कुछ कह देते हैं टीवी प्रोग्रामों में, फिर बचते हैं कि नहीं? ये भी बात है। नहीं, वो तो बस वो टीवी पे जैसे नजर आते हैं, वो ऑफ एयर वैसे वैसे नहीं नहीं है, वो रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे
तो शाहिद हाशमी से गाना ज़रूर सुनेंगे, इसमें शाहिद हाशमी गुलकारी बड़ी अच्छी करते हैं। माजिद भट्टी से भी कोई दिलचस्प वाक़या सुनेंगे और याया हुसैनी और नजीबुल हसनैन से भी प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद एक्सप्रेस न्यूज़ का स्पेशल शो ईद के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं 4 पाकिस्तान के जाने पहचाने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल माजिद भट्टी, शाहिद हाशमी, सैयद याया हुसैनी और नजीबुल हसनैन से। माजिद भट्टी साहब बताएं, कोई दिलचस्प वाक़या कोई पेश आया आपके साथ? देखें, वैसे तो ईद के हवाले से तो कोई ऐसा वाक़या याद नहीं आ रहा। 2016 की जो वर्ल्ड T20 था कलकत्ता में, मैं और शाहिद ईडन गार्डन्स के पास ही एक होटल में ठहरे हुए थे, तो हमने किसी से पता किया कि डिनर करना कहीं हलाल रेस्टोरेंट, तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह चले जाएं। तो हमने जिस टैक्सी पे बैठे वो सरदार जी थे टैक्सी ड्राइवर, मैं आगे बैठा हुआ था, ये पीछे बैठे हुए थे। वो मुझे अंदाज़ा हो गया कि नशे में उन्होंने जब तेज़ टैक्सी दौड़ाना शुरू की, रात का टाइम था, आगे जाके टैक्सी का टायर ब्रस्ट हो गया और टैक्सी सड़क पे लहराने लग गई। अच्छा, बड़ी मुश्किल से टैक्सी हमने तो खैर ये हुए थे सरदार? हाँ, सरदार जी। तो टैक्सी एक जगह रुकी। अब हमारा ख्याल था कि हम इसको पैसे दे के यहाँ से निकलें। अब सरदार जी कहने लगे कि भाई आप जा नहीं सकते, ये मैं टायर चेंज करूँगा, आप जाएंगे हमारे साथ। मोहब्बत, मेहमान नवाजी हाँ, में। इन्होंने कहा भाई दौड़ लगा दे, इसके अलावा कुछ चारा नहीं, वहाँ से दूसरी टैक्सी पकड़ते हैं। हाँ। तो इस तरह के वाक़ये थे। लेकिन रिक्शे में भी तो लोग सफ़र करते थे दिल्ली, जब आप लोग गए थे रिक्शे में, वो जो वहाँ कवर्ड रिक्शे होते हैं उसमें भी सफ़र किया रखे सैंडविच शायद आपके साथ कोई पेश आया दिलचस्प वाक़या? नहीं, ये इसी तरह हम लोग घूमते फिरते रहे। अक्सर ऐसा हुआ है कि एक दफ़ा किसी ने ये कहा कि जी लंदन में आपकी दावत है और आप 2-3 लोग आ जाएं वहाँ पे दावत। जब हम वहाँ खाना खाने पहुँचे तो हमें पता चला कि हम वो लोग नहीं हैं जिन्हें बुलाया गया था। तो बिन बुलाए? लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई, थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद भाग लिए कि हमें कहीं ये पहचान न ले कि हम वो बिल तो लोग नहीं मांगा उन्होंने आपको? हाँ, नहीं, बिल नहीं मांगा। या आपके साथ कोई वाक़या पेश आया कि आपके तो बड़े चाहने वाले बुलाते होंगे खाने वाने में, तो बुला के कोई ऐसा तो नहीं हो कोई जैसे शाहिद के साथ पेश आया कि कहीं और चले गए? इकबाल भाई, इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई दिलचस्प वाक़या, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जहाँ भी गए हैं पाकिस्तान से बाहर, हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उनका मैं शुक्रगुज़ार ही हूँ। और हम ये कहते हैं कि अगर खिलाड़ियों को लोग इज़्ज़त देते हैं तो हमें भी इज़्ज़त देते हैं बतौर पाकिस्तानी, और इसके लिए हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का वो उतना कम है। नजीब, आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आया? मेरी तो जैसे इनके माशाल्लाह इतना साथ गुजरा है, ट्रैवलिंग के इतने वाक़यात हैं। हम क्योंकि स्टूडियो में होते हैं तो हमारे वाक़यात भी वहीं के होते हैं ज़्यादा। अच्छा। तो मेरा जो बड़ा दिलचस्प एक वाक़या है वो एक फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। जावेद मियादाद के साथ मैं शो करता था, और रिवर स्वीप विद जावेद मियादाद, अगर आपको याद हो वो हम शो, न्यूज़ पे होता था, हम टीवी पे। जी, तो उसमें पाकिस्तान 2007 का वर्ल्ड कप अभी ताज़ा हारी थी, और उसके बाद जो है वो यही बातें चल रही थी कि कोच तब्दील होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस पर बड़ी डिबेट हो रही थी, और बड़ी इस पर जावेद भाई बड़े गुस्से में आए हुए थे और वो बड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे इस चीज़ को। तो हम लाइव कॉल लेते थे, तो एक कॉलर की कॉल आई और वो कहता है ये जावेद भाई कोच वो छोड़े, एक बंदा रखें जिसके हाथ में डंडा हो, जो आउट उसको मारता वाला है। उसके बाद जावेद मियादाद की हंसी कंट्रोल ना हो, और उनको देख के मुझे हंसी आए, और वो लाइव में आपको बताएं कि उसमें आपको मैनेज करना पड़ता है। सही। अब मैं भी आपको बता दूं, हम लोग गए थे, तारिक राज हमारे दोस्त हैं, कमेंटेटर, कनाडा शिफ्ट हो गए, तो हम लोग 2004-05 का दौरा था इंडिया का, कमेंट्री करने हम लोग गए हुए थे। और कहाँ, चंडीगढ़ में थे हम, तो हमें वहाँ कमेंट्री बॉक्स नहीं मिला, BBC को मिल गया था, तो हम पब्लिक में बैठ के जो सबसे आगे सोफे लगे हुए थे वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, मैं और तारिक राज। तो एक साहब आए और वो कमेंट्री पीछे सुनते रहे, मैं कर रहा था, तारिक राज से बातें करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मेरा नाम KP सिंगला है और आप लोग कहाँ ठहरे? हमने उनको बताया कि हम फलां होटल में ठहरे। उन्होंने कहा आप अपना सामान उठाएं और आप हमारे साथ चलें। अब हम डर गए कि कहीं कोई एजेंसी का आदमी ना हो कि हमें कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन वो हमें लेकर गए। वो वहाँ लीक्वर के सबसे बड़े डीलर थे चंडीगढ़ के, लेकिन वो अपने यहाँ ले गए और उन्होंने कहा, उनका जो मुलाजिम था उसको कहा इनको हलाल फूड खिलाएं, और वो हलाल लेकर आता था। और उन्होंने बड़ी खिदमत की। और आते हुए जब हम शताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे तो उनका जो भतीजा था वो हमें छोड़ने आया और उसने हमें एक घड़ी तोहफे में दी। तो ये मेहमान नवाजी होती है दोनों तरफ, सरहद के इस पार भी उस पार भी। हमारे भी दोस्त माजिद भट्टी, शाहिद हाशमी, याया, नजीब, सबके दोस्त मौजूद हैं। और कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स तो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसके साथ ही आप सबका
बहुत बहुत शुक्रिया माजिद, शाहिद आपका, यहया हुसैनी आपका, आपका शो भी था, और नजीब आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुँची। आपने यकीनन इन्जॉय किया होगा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।